हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज में एक नया टॉपिक देख रहे हैं। ये है स्पेशल सीक्वेंसेस। अपन ने अभी तक पढ़ा इस चैप्टर में एपी, जिसमें हमने देखा था कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है हर दो टर्म्स के बीच का। फिर हमने देखा जीपी, जिनमें हर दो टर्म्स का रेशियो सेम था। अब ये स्पेशल सीक्वेंसेस जो हैं, ये कुछ इस टाइप की सीरीज होंगे जिनमें ना डिफरेंस सेम होगा, जिनमें ना रेशियो सेम होगा। फिर अपन देखेंगे कि हम इसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनका सम कैसे निकालते हैं। इनमें अपन एपीजीपी वाला जो अभी तक अपन फॉर्मूला लगा रहे थे वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीरीज ना एपी होगी ना जीपी होगी। देखते हैं कैसे निकालते हैं। 3 फॉर्मूले हैं इसमें, पहले वो देखेंगे अपन। सबसे पहले है सम ऑफ n natural numbers, sum of n natural numbers। यदि n natural numbers हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू n, ये n natural numbers हैं। इनका सम अपन को देखना है क्या होता है। तो ये तो खैर AP है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो अपन इसको तो AP का जो फॉर्मूला था n/2 2a + n-1 × d, उससे भी निकाल सकते हो। आगे आने वाली जो सीरीज होंगी वो एपी नहीं होंगी, पर ये तो खैर एपी है, तो इसमें डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस पूरी सीरीज का जो सम है उसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं समेशन n, और समेशन n का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अब अगली सीरीज ये होती है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ natural numbers, sum of squares of natural numbers। तो 1 2 3 अप टू n नहीं रहेगा, अब उसमें स्क्वायर आ जाएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, हर एक टर्म में स्क्वायर आ जाएगा। तो ये n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, इसको अपन लिखते हैं समेशन n स्क्वायर। और समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ये होता है समेशन n स्क्वायर। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का सम समेशन n स्क्वायर कहलाता है, और ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर इसी तरह से है सम ऑफ क्यूब्स। वही नेचुरल नंबर्स हैं, अब उनका क्यूब्स। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। इसको लिखते हैं समेशन n क्यूब इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होती है वो तुम ऐसे याद रख सकते हो, जो समेशन n का फॉर्मूला आया था अपना, उसी का स्क्वायर होता है। स्क्वायर कर दो इसका, n स्क्वायर, इसका स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4। ये समेशन n क्यूब की वैल्यू होती है। आगे समझ में? तो ये होता है n नेचुरल नंबर्स का सम, ये n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, ये n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चंस देखेंगे। देखो बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ये सीरीज दी है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + डॉट डॉट डॉट। अब बोला इसका सम निकालना अप टू n टर्म्स। यदि तुम इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इनटू कर लोगे, तो तुम देखो कोई सीरीज नहीं बनने वाली है। 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12 प्लस डॉट डॉट डॉट। एपी है क्या? नहीं है। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, एपी नहीं है, मतलब एपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। डिवाइड करके रेशियो चेक करा, 6/2 3, 12/6 2। रेशियो सेम आ रहा है क्या? नहीं, वो भी नहीं आ रहा है, तो जीपी भी नहीं है। तो ना एपी के सम का फॉर्मूला लग सकता है, ना जीपी के सम का फॉर्मूला लग सकता है। तो ऐसे केसेस में अब अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो सम स्पेशल सीक्वेंसेस थे वो वाला फॉर्मूला यूज करें। कैसे यूज करेंगे उसको वो बताता हूं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें जो सामने सामने वाले नंबर हैं उनको लेकर एक सीरीज बनाते हैं। सामने वाला नंबर है 1,
2 3 4, ये सामने सामने वाले नंबर है। ये सीरीज जो है उसमें तुम देखो हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम है 1 1 1, मतलब ये है एपी। तो अपन इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। a है 1 प्लस n माइनस 1, d है 3 माइनस 2 या 2 माइनस 1 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 कट गया, तो nth टर्म इसकी आ गई n। अब पीछे वाले नंबर लिए 2 3 4 5, इसमें भी देखो हर दो टर्म्स में 1 1 का डिफरेंस है, मतलब ये भी एपी। इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1d, a की जगह रखा 2 प्लस n माइनस 1, d हो जाएगा 3 माइनस 2 1, ब्रैकेट ओपन किया तो 2 प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये आ गया n प्लस 1। ये nth टर्म आ गई। पहली वाली को nth टर्म को an लिखा था, दूसरी को n डैश लिख देते। तो ये अपन ने क्या करा, सामने वाले नंबर्स की nth टर्म निकाल ली, जो पीछे वाले नंबर्स थे उनकी nth टर्म निकाल ली। अब ये जो पूरी सीरीज दिख रही है उसकी nth टर्म निकालते हैं, पूरी सीरीज की nth टर्म। तो अब तुम्हें दिख रहा है पूरी सीरीज में क्या है, दो नंबर इनटू में है। तो ऐसी जब लास्ट टर्म आएगी, nth टर्म आएगी, तो उसमें भी क्या होगा, जो सामने वाले नंबर्स की nth टर्म है वो मतलब an, और जो पीछे वाले नंबर्स हैं उनकी nth टर्म an डैश, ये भी इनटू में आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें दो टर्म इनटू में है वैसे उसमें भी इनटू में आ जाएगी। अब an की वैल्यू, an क्या था n, an डैश क्या था n प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो tn आ गया n स्क्वायर प्लस n, ये nth टर्म ऑफ द एपी निकल आई। पूरी सीरीज की nth टर्म अपन ने पता कर ली। जो भी आंसर आता है ना उसको तुम वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारी nth टर्म सही है कि नहीं, तो तुम n की जगह 1 रख के देख लो। यदि 1 रखने पर वही वैल्यू आती है जो फर्स्ट टर्म की है, मतलब आंसर सही है तुम्हारा nth टर्म का। 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसको देखो कितना आ रहा है, 1 इंटू 2 2। ठीक है, सेकेंड टर्म कितनी है, 2 3 जा 6। यहाँ पे भी सेकेंड टर्म मतलब n की जगह 2 रखने पे 6 आना चाहिए। देखते हैं, n की जगह रखा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, वैल्यू आ रही है 6। देखो इसकी वैल्यू भी 6 है, तो इसका मतलब अपन ने जो nth टर्म निकाली है वो सही है। पर अपना एम ये नहीं था, हमें निकालना था n टर्म्स का सम। अभी तो ये nth टर्म आई है सिर्फ, अब इसका सम निकालना है। सम निकालना है, उसको अपन लिखते हैं Sn। सम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जो भी अपना Tn आया था उसके आगे समेशन लगा देते हैं। जो भी Tn आया था उसके आगे समेशन लगा दिया, तो समेशन n स्क्वायर प्लस n, जो भी Tn आया था उसके आगे समेशन, ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। बस, अब समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला बताया मैंने अभी तुम्हें, समेशन n का फॉर्मूला बताया मैंने, दोनों रख देते हैं अपन। समेशन n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये समेशन n स्क्वायर। फिर समेशन n का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2, वैल्यूज डाल दी अपन ने। कॉमन निकालेंगे अब इसमें से, n और n प्लस 1 कॉमन, 6 और 2 में से 2 कॉमन, अब क्या बचा, n प्लस 1 तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहां बचा 2n प्लस 1 अपॉन, नीचे 6 था जिसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया है, तो 3 बचा, प्लस यहां 1 बचा। ऐसा आ गया। अब एलसीएम लेते हैं, n प्लस 1 अपॉन 2 बाहर,
यहां पर एलसीएम लिया 3, तो यहां आ जाएगा 2n + 1 + 3, ये आ गया n + 1 अपॉन ये 2 × 3 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2n + 1 + 3 हो जाएगा 4, 2n + 4, ऊपर से 2 कॉमन निकाला तो n + 1, 2 कॉमन, अंदर बचा n + 2, नीचे 6 था, ये कट गया, 2 3 = 6, तो फाइनल आंसर आ गया n + 1 n + 2/3, ये अपना फाइनल आंसर आ गया बच्चों समझ में। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, जो भी सीरीज दी हो पहले उसमें सामने वाले नंबर्स लिए, उसकी nth टर्म निकाली, जो पीछे वाले नंबर्स हैं उनको लिया, उसकी nth टर्म निकाली, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरी सीरीज की nth टर्म पता कर ली। जब एक बार पूरी सीरीज की nth टर्म पता चल गई, उसके बाद उसमें समेशन लगा दिया, समेशन के फॉर्मूले रख दिए, ये फाइनल आंसर। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम nth टर्म चेक कर सकते हो कि सही आ रही है या नहीं, उसी तरह से जो सम का फॉर्मूला आया है वो भी अपन चेक कर सकते हैं कि सही आया है कि नहीं। ये जो अपना फाइनल आंसर आया है इसको वेरीफाई कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। अपना फाइनल आंसर आया Sn = n n + 1 n + 2 n + 1 n + 2/3, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब मान लो मेरे को चेक करना है कि मेरा फाइनल आंसर सही है या नहीं, तो मैं n को ले लूं यदि 2, n = 2 मतलब दो टर्म्स का सम, दो टर्म्स का सम यहां से निकालें, जहां जहां n है उसकी जगह 2 रखा, ये 2 2 + 1 3 2 + 2 4, नीचे 3 है, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2 × 4 8 आ गया, तो 2 टर्म्स का सम 8 आ गया। ठीक है, यदि मेरा आंसर सही है तो इस सीरीज की जो ये पहली दो टर्म्स हैं इनको ऐड करने पर भी 8 आना चाहिए। देखें कितना आ रहा है, 2 3 = 6, 1 × 2 2, 6 + 2 8 आ रहा है 8, इसका मतलब कि अपना आंसर जो अपन ने निकाला था वो करेक्ट है। ऐसे तुम यदि n = 3 रखोगे तो उसमें सम वही आएगा जो तुम्हारी ये फर्स्ट 3 टर्म्स का टोटल होगा। इस तरह से वेरीफाई हो जाता है कि अपन ने क्वेश्चन सही करा या नहीं। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। 3 × 1 का स्क्वायर, 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका सम निकालना है। फिर वही करेंगे, पहले आगे आगे वाले नंबर्स को लेंगे, उससे एक सीरीज बनाएंगे। 3 5 7, एक सीरीज बन गई। दिख रहा है तुम्हें हर दो टर्म्स का डिफरेंस बराबर है, मतलब कि ये सीरीज एक एपी है। एपी के सम का फॉर्मूला लगाते हैं, a + n - 1d, a की जगह रखा 3 प्लस n - 1, d हुआ 5 - 3 2, ब्रैकेट ओपन करा तो 3 + 2n - 2, 3 - 2 1 हो गया, तो ये आ गया 2n + 1, ये nth टर्म आ गई। कौन सी वाली सीरीज की आ गई, जो सामने वाले नंबर्स थे उसकी nth टर्म निकल आई। अब जो पीछे वाले नंबर्स हैं उनकी nth टर्म निकालते हैं। पीछे वाले नंबर में सब में स्क्वायर लगा हुआ है, तो अपन जो सीरीज बनाएंगे वो बिना स्क्वायर के बनाएंगे। स्क्वायर हम पहले nth टर्म निकाल लो फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो पहले अपन बिना स्क्वायर के सीरीज लेते हैं। ये 1 2 3, स्क्वायर अभी नहीं ले रहे हैं, पहले हम nth टर्म निकाल लें उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये 1 2 3, डिफरेंस इन एपी हो गई। nth टर्म निकाली, a + n - 1d, a है 1 प्लस n - 1, d है 1, ब्रैकेट ओपन किया, 1 + n - 1, 1 से 1 कट गया, n आ। तो पहली वाली सीरीज की nth टर्म आ गई थी, जो पीछे वाली सीरीज है उसकी nth टर्म आ गई। अब जैसे मैंने बोला कि पीछे वाले नंबर्स के पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो पीछे वाली सीरीज की nth टर्म आई है उसका भी स्क्वायर करना है।
तो nth टर्म निकाली हमने, सामने वाले की 2n+1 और पीछे वाले की n², पीछे वाली सीरीज की जो nth टर्म आई थी उसका स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करा तो ये हो जाएगा 2n³ + n²। ये nth टर्म ऑफ द सीरीज निकल आई। चेक करने का मेथड मैंने बताया तुम्हें। यदि मान लो तुम्हें चेक करना है कि सही है कि नहीं, फर्स्ट टर्म चेक निकाल लो। फर्स्ट टर्म निकालोगे 2 × 1 का क्यूब 2 + 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई करें, 3 × 1 का स्क्वायर 3। सही है, मतलब अपन ने nth टर्म करेक्ट कैलकुलेट करें। अब हमें निकालना है सम, Sn। समेशन लगा देंगे तो समेशन 2n³ + n²। समेशन को अंदर ले जाएंगे, जो कांस्टेंट है उसको तुम एज इट इज रखो और समेशन को n³ के साथ ले लिया तो 2 समेशन n³ + समेशन n²। ये अपन ने समेशन को दोनों के साथ ले लिया। यहां पर समेशन n³ का फॉर्मूला, यहां पर समेशन n² का फॉर्मूला। 2 ऐसे ही है, समेशन n³ का फॉर्मूला n² n+1 का स्क्वायर बाय 4। ये समेशन n³ का फॉर्मूला रख दिया, प्लस समेशन n²। यहाँ समेशन n² का फॉर्मूला n+1 2n+1 by 6। यहाँ हमने समेशन n³ का फॉर्मूला रखा, यहाँ हमने समेशन n² का फॉर्मूला रखा। फिर वही कॉमन निकालेंगे अपन। ये 2 से काट देता हूं इसको, 2 × 4। अब कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है दोनों में, n+1 कॉमन आ रहा है दोनों में, ये n+1 कॉमन। अब क्या बचा, एक n बचा यहाँ पे, एक n+1 बचा, प्लस यहां से हम ये दोनों कॉमन ले चुके हैं, 2n+1 बचा, अपॉन नीचे क्या बचा, 2 कॉमन, 2 था नीचे, वो अपन कॉमन निकाल लेते हैं इधर। तो यहाँ का 2 नहीं बचा, नीचे से 2 कॉमन निकाला तो 2 3 = 6, इसके अपॉन में 3 बचेगा। ऐसा आ गया, बाहर कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा, n+1/2 ये ऐसे ही रहा बाहर। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3 एलसीएम लिया, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3n × n, तो 3n², 3n × 1 तो +3n, प्लस ये ऐसे रहेगा 2n, 1 ऐसे रहेगा +1, अपॉन वाला 3 ऐसे ही है। अब ये 3n और 2n ऐड हो जाएगा, ये हो गया 5n। तो फाइनल आंसर n+1, ये 3n² + 5n + 1 और नीचे 2 3 = 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था, यदि तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, तो तुम इसमें n की जगह 2 रख दो। n की जगह 2 रखोगे तो 2 टर्म्स का सम निकलेगा, तो इसकी और इसकी 2 टर्म्स को ऐड कर दो, तो ये वैल्यू वही आनी चाहिए जो तुम्हारी यहां से आ रही है। तो उससे वेरीफाई हो जाता है कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं। आ गया बच्चों समझ में? तो अब इसके ऊपर बेस में क्वेश्चंस दूंगा वर्कशीट में, उनको सॉल्व करो। कोई डाउट आता है तो मुझे बताओ। थैंक यू।